अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी शाम आई है आपके घर पे कि आप घर पहुँचे हों और आपने जाके दौड़ के अपने अब्बू जान को गले लगाया हो और कहा हो कि अब्बू यार मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। कोई वक्त आपके पास आया हो ऐसा कि आपने कहा हो कि अब्बू मैं आपसे बहुत सी बातें करूँगा आज, या छोड़ो अगर वालिद चले गए दुनिया से, कभी वक्त आया कि आप किसी शाम सब यार दोस्तों को छोड़ गए हों और आपका दिल चाहो कि यार मैं उस बंदे के पास जाना है जिसने अपनी हड्डियां गला के मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अच्छा कारोबारी हूं, और फिर आप अपने बाप की कब्र पे गए हों और अकेले बैठ के कुछ बातें अपने वालिद से की हों। कभी ऐसा वक्त आया आपकी ज़िंदगी में? अल्लाहु अकबर। तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी बहन को क्या कह रहे हैं कि हानी आपको पता है एक बात, आपको पता है कि जब मैं अपनी वालदा के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था ना, तो मेरे अब्बू हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं, फरमाने लगे कि मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, तूने तो देखा है ना, तू तो जानती है ना मेरे अब्बू जान को। हानी आज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ कि मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला कैसे नजर आते थे, उनका चेहरा कैसा था। जिनके बाप नहीं है, क्या कभी उन्होंने किसी के पास बैठ के जिक्र किया कि मुझे अपने वालिद की याद आती है, उनके खद्दो खाल याद आते हैं। जिनके पास आज करोड़ों रुपया होता है वो बैठ के दावतें करते हैं, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बाद कायनात के मालिक हैं और वो इंसान हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो आज फतेह मक्का की रात में अगर किसी को याद कर रहे हैं तो अपने उस बाप को याद कर रहे हैं जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा नहीं है। हानी की आंसू में आंसू आ गए, या रसूलल्लाह हज़रत अब्दुल्ला तो बड़े खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे, इतने प्यारे थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो घर से निकलते थे ना, रास्ते में लोग रुक जाते थे कि अब्दुल्ला जा रहा है। वो खूबसूरत भी क्यों ना हो, जिस शख्स की पेशानी में नबी अलैहिस्सलाम का नूर होगा वो इंसान कैसा होगा भाई। अब उम्मे हानी ने नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत अब्दुल्ला की जब सिफात बताई, फरमाया जब चलते थे तो ऐसा लगता था कोई शहजादा कदम उठा रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद की बातें सुनी ना, अश्कबार हुए, फिर कहने लगे हानी तू एक बात और तुझे पता है ना, मैं 5-6 साल का था बमुश्किल, और वो अब्वा पहाड़ी पर मेरी अम्मा मुझे छोड़ के चली गई थी, मैंने अपनी वालदा को बहुत अच्छी तरह नहीं देखा, तू तो सैयदा के साथ रही है, उनकी खिदमत में रही, तो कुछ बता ना आज फिर सैयदा आमना के बारे में, मेरी माँ का जिक्र करना। आज फतेह मक्का के मौके पे मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मेरी माँ का जिक्र करो, मेरे वालिद का जिक्र करो। उम्मे हानी कहती कि मैंने सैयदा आमना की जब सिफात बयान की, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा तो कुछ अपने दादा के बारे में बता ना। ये समझाया दुनिया के लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने कि किसी भी मुकाम पर जब पहुँच जाओ तो फिर जाके डींगे मत हाँकना, उस वक्त उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब दुनिया में तुम्हारे साथ कोई दूसरा था नहीं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज के लिए चले थे ना, खाना मदीना से मक्के की तरफ जब आखिरी हज के लिए चले थे, पूछ लेना अपने मौलवियों से कभी, तो जब अव्वा पहाड़ के करीब से 1,24,000 का लश्कर चल रहा था कई मील पर, अचानक रसूलुल्लाह ने अपने ऊंट की महार मोड़ी। लोग हैरान है, नबी अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए? अबू बकर पीछे गए दौड़ के, तो देखा एक कब्र के सराहने नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटने उठा के सिर मुबारक उसमें रखा है और कब्र पे भी हाथ फेरा, और नबी अलैहिस्सलाम रोते जाते हैं। किसको याद करते हैं? अम्मा मैं 6 साल का था, तू चली गई मुझे छोड़ के। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अबू बकर सिद्दीक ने जाके पूछा था ना, या रसूलल्लाह आज आगे जाना है क्या, आज मक्के तक सफर होगा? वो फरमाया नहीं नहीं आज कहीं नहीं जाना, आज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह का बिस्तर अम्मी आमना की कब्र के साथ लगाया जाएगा, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी वालिदा के साथ आराम करेंगे यहां पर। ये दीन है, ये जो हम चला रहे हैं ना ट्रेंड
कि दो चार चीज़ें हैं कि बस एक दूसरे पर फतवे लगाओ और फिर खुश हो जाओ कि हमने फलां का पजामा ऊंचा करवा दिया और फलां की मूछें कम करवा दी। ये फरोई मसाइल हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन दीन के मिजाज को समझना। रसूलुल्लाह ने सिर्फ दो बातें कही दुनिया को, सिर्फ दो बातें। या आश्री में पूछो हम सबको, हमारा खून निकाल के देखो, क्या इसमें किसी का डीएनए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है? तो नहीं मिलता। कायनात में 200 अरब लोग ऐसे हैं जो इस वक्त रसूलुल्लाह के दीन पर हैं और सबको अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह अजीज है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाया, रसूलुल्लाह ने दो ही बातें हमें पहले सिखाई। क्या बातें दो सिखाई पता है आपको? क्या दो बातें सिखाई? वो दो बातें ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि एक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, मतलब एक रब को मानो, एक रसूल को मान लो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, हमने एक रब को भी माना, एक रसूल को भी माना, अब क्या करें? फरमाया बस जिसने रब और रसूल को मान लिया वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा, वो छुआछूत नहीं करेगा, वो बरादरी के नाम पर नफरत नहीं करेगा, वो मजहब को बुनियाद बना के नफरत नहीं करेगा। और दुनिया में लोग एक दूसरे को बताने जाते थे सफर करके, कभी तारीख उठा के पढ़ो, लोग जो मक्के आते थे ना अपने गांव में जाके पंचायत लगाते थे और हैरत की बात पता क्या बताते थे? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह एक है, आदम से नूह तक सब ने कहा अल्लाह एक है, नूह से इब्राहिम खलीलुल्लाह तक सब ने कहा अल्लाह एक है, लेकिन रसूलुल्लाह ने इस बात को पूरा किया। फरमाया जिसका अल्लाह एक है, जिसका रसूल एक है, वो इंसानों से नफरत नहीं करेगा। लोग पंचायत बुला के लोगों को बताते थे, अरे भाई एक ऐसा नबी आ गया जो ये कहता है कि काले और गोरे एक सब में खड़े होंगे, एक ऐसा नबी आ गया जो कहता है कि बेटी अछूत नहीं है, बेटी तुम्हारी इज्जत है, जो कहता है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक ऐसा नबी आ गया जो कहता है कि गरीब को सूद के ऊपर पैसे देने हराम है। एक ऐसा नबी आ गया जो कहता है कि अगर काले का बेटा हाफिज कुरान बन जाए तो फिर वो रसूलुल्लाह के मेंबर पे खड़ा होके लोगों के साथ बात कर सकता है। एक ऐसा दीन आ गया, लोग जाके हैरत से बताते थे और लोग भी हैरत से पूछते, अच्छा कोई ऐसा दीन भी है? तो लोग कहते थे हाँ एक ऐसा दीन है जिसके मानने वाले दूसरे मजहब के लोगों से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तभी तो आज अरब की धरती पे जितनी मस्जिदें हैं उससे कमतर गिरजे हैं, उसके अलावा मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये कह दिया था कि जो तुम्हारी रैयत में रहेंगे, जो तुम्हारे मातहत अगर रहना चाहेंगे तो तुम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। दुनिया हैरान रह गई थी। आप क्या सोच रहे हैं हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गए कि लोगों ने आके कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को मान लो? नहीं, जब रसूलुल्लाह ने बिलाल के साथ एक थाली में खाना खाया ना, जब सैयदना उसामा जैसे गुलाम को सरदारी देकर घोड़े पे आगे बिठाया तो पूरी दुनिया के लोगों को महसूस हुआ कि कोई है कि जिसने ये कह दिया है कि आज के बाद तमाम लोग जो हैं वो बराबरी का दर्जा रखते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम का दीन है। हम दीन को उस नहज पर नहीं समझ रहे। हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला से नमाज लेके दी है नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह से नमाज लेके दी है, तो आपको अंदाजा है कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुछ अंदाजा है? अगर सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाने से मसला हल हो जाता तो फिर हम सारी दुनिया में नमाज क्यों पढ़ते? पोस्टर ही लगा देते बस। अगर सिर्फ चंद नारे लगाने से मसला हल होने वाला है तो फिर हम सब शाम नारे लगा दिया करें, मसला हल हो जाए। इससे तो मसला हल होने वाला नहीं है। इश्क किसको कहते हैं? इश्क की अदाएं क्या है? अरे इश्क आज की भी तो, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी ने इश्क किया, आप भी तो इश्क कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं नहीं? दिल्ली की जामा मस्जिद में एक भिखारी बैठा है, एक अंग्रेज जर्नल मस्जिद देखने के लिए आया, उसने कहा खुदा के लिए कुछ दो, उसने बटुआ निकाला, कुछ पाउंड उसको दिए। ये 1930 का वाक़या है। उसने कुछ पाउंड उसको दिए, तो वो जब आगे बढ़ा तो उसका बटुआ गिर गया जेब में डालते हुए। उस भिखारी ने भाग के जाके वो बटुआ उठा लिया। उसने इसलिए उठाया कि जब ये जर्नल वापस आएगा तो मैं इसको इसका बटुआ वापस दूंगा। वो वापस ही नहीं आया, दूसरे गेट से बाहर चला गया। 10 साल बाद वो फिर आया, उसकी कभी दिल्ली में फिर ज्वाइनिंग हो गई। अंग्रेज की हुकूमत थी, अपने बीवी बच्चों को लेके आया कि चलो तुम्हें जामा मस्जिद दिखाऊं।
उस मुसलमान भिखारी ने पहचान लिया गदा करने की, यार ये वही बंदा है जिसने मुझे पैसे दिए थे, इसका बटुआ गिर गया था। वो फिर आया, उसने उसको आवाज़ दी रुक जाओ, रुक गया। कहेंगे मुझे आपसे एक काम है। वो क्या काम है? बोला आपकी एक अमानत है। कौन सी अमानत? मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। कहने एक अमानत है। तो उसने अपनी बहुत सीधा सी थैले में से एक बटुआ बहुत हिफाजत से रखा हुआ निकाला, उसको बोला कि साहब आप आज से 10 साल पहले आए थे, आपका ये बटुआ गिर गया था। उस अंग्रेज़ ने जब बटुआ पकड़ा, उसको खोला, उसने उसको कहा तू पागल है, वो तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या हुआ? कहते इसमें इतने पाउंड हैं कि तुम एक घर खरीद सकते थे, तुम अपनी हालत बदल सकते थे। तो उस मुसलमान गदागर ने कहा था, कहता मुझे भी पता है कि इसमें इतने पैसे हैं कि मैं इनसे अच्छा कारोबार कर सकता था, मैं घर खरीद सकता था, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन ये इश्क का मामला है, तुम अपना बटुआ लो और जाओ। तो वो जर्नल रुक गया, कहने लगा इश्क? बटुए में भी कोई इश्क है? कहने लगा हाँ तुम नहीं समझोगे, ये हमारी दुनिया अलग है। कहने लगा नहीं फिर भी मुझे समझाओ। कहने लगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। किसका उम्मती हूँ जी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। और तुम अपने आप को ईसा अलैहि सलाम की उम्मत बताते हो। जब तुम्हारा बटुआ गिरा मैंने इसलिए उठा के रख लिया कि अगर तुम्हें वापस ना लौटाया तो कल क़यामत के दिन कहीं तुम्हारे नबी हमारे नबी को नौज़ुबिल्लाह ताना ना मारते कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ रख लिया था। ये अपने नबी की गैरत की वजह से संभाल के रखा है। ये इश्क का मामला है, तेरे समझ में आने वाली बात नहीं है। इश्क सिर्फ कहने से नहीं होता है। नमाज क्यों दी पता है? आप में से आधे लोगों को नहीं, आधे क्या तकरीबन 90 को नहीं पता होगा कि नमाज क्यों पढ़ते हैं। किसी को पता है नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो कुछ लोग बोलेंगे अल्लाह का हुक्म है, कुछ बोलेंगे रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, लेकिन कुरान में ऐसा नहीं लिखा। कुरान ने कहा कि नमाज इसलिए फ़र्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। अब इस मसले को ज़रा आसानी से समझ लीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं, अपने वालिद को गाली दे के घर से आते हैं तो आपकी नमाज नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपनी अम्मी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, वो नमाज नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, अपनी बीवी से रोज़ झगड़ा करते हैं, वो नमाज नहीं है। हज़रत इसमें एक लतीफ़ा याद आ गया हुज़ैफ़ा भाई। तो मैंने एक दिन कहा कि भाई नमाज पढ़ते हो, बीवियों से ना लड़ा करो। तो एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर परवेज़ साहब, तो उन्होंने उनकी बीवी बहुत खुश हुई, सुन ले मौलवी साहब ने कहा कि मेरे से लड़ना नहीं तूने। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई आके लुधियाना में। अब मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था, ऐसी लाइव चल रही थी। तो मैंने कहा जी मेरे डॉक्टर साहब दोस्त हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। तो वो भी मियाँ बीवी रात को लाइव सुन रहे थे। तो उसने फ़ोन बंद किया, पहले कि तू इधर आ, तूने मेरा नाम मौलवी को कैसे बता दिया? तो ये बीवी वाली बात इसलिए लाया हूं कि जब ये अल्लाह ने दुनिया बनाई, ये सृष्टि जब बनी हमारे मुताबिक, कुरान के मुताबिक। बहुत सारे लोग, एक बात और आपको छोटी सी समझा दूं, हर एक मज़हब वालों से दलील मत मांगा करो। कुरान के लिए भी किसी को दलील देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा ये आयतें उनके लिए हैं जो इस पर ईमान लाए। टेक्निकल बात समझ आ रही है? नहीं, हम बहस करके किसी को आयत का सबूत देना नहीं चाहते, दलाइल हैं, लेकिन ये आयतें किन के लिए हैं भाई? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। तो हमें इस पर यकीन रखना है। तो कुरान के मुताबिक जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले हम सब के अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बना के जन्नत में भेज दिया। तो अब्बू जी उदास रहते थे। अब अल्लाह ताला ने देखा भी अब्बू उदास रहता है लोगों का, तो एक दिन अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए उनकी पसली से। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अब तक जितनी औरतें पैदा हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसानों की माँ अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम थी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। अब ये क्यों कह रहे हैं कि आप बीवी से ना लड़ें? उसकी वजह सुन लो। अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम आई, तो ये नहीं कहा कि तुम माँ बाप हो,
ये नहीं कहा तुम भाई बहन हो, ये नहीं कहा दादा दादी हो, चाचा चाची हो, नहीं। इंसानों में जो सबसे पहली रिश्तेदारी अल्लाह को पसंद आई वो मियाँ और बीवी की है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इन दोनों को मियाँ बीवी बनाया, यानी दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना वो सब फीके पड़ जाएंगे, मियाँ बीवी से ज़्यादा मजबूत रिश्ता कायनात में किसी दूसरे का नहीं होगा। सारे रिश्ते इसके आगे फीके हो जाएंगे। तभी मैं कहा करता हूं मर्द वो नहीं है जो गुस्से में तलाक दे के इधर उधर भाग जाए, वो मर्द थोड़ी है। मर्द वो है जिसने तीन दफा क्यों कहलाते हैं मौलाना साहब? पहली दफा पूछते हैं कबूल है, बोला कबूल। दूसरी दफा पूछते हैं कबूल है, अब तीसरी दफा भी इसलिए पूछते हैं भी भागना है तो भाग जा, नहीं तो मानना तो मान जा भाई। अब जब कह दिया कि कबूल है तो फिर अल्लाह को पसंद नहीं है तलाक देना, अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। वो कमजोर लोग हैं, वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं है जो अपनी बीवियों को बात बात पे कहें कि हम तलाक दे देंगे तुझे छोड़ दें। वो मर्द है तो गधा है वो। मर्द तो वो होता है जो अपनी बीवी के साथ उस वक्त तक रहे जब तक जिंदगी का आखिरी सांस खुदा ने हमको अता किया। तो जो बीवी से रोज लड़के आ रहा है उसकी कैसे नमाज होगी जी? होगी उसकी। और जो बीवी भी जबरदस्ती बंदे से रोज लड़ रही है, बिला वजह लड़ रही है रोज, उसकी होगी। नमाज को अल्लाह के नबी ने सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा है। हमारे अल्लाह को हमारे नबी अलैहि सलाम ने कहा था, आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ कि या अल्लाह मैं ऐसे लोग चाहता हूँ जो दुनिया में मोहब्बत करें, मैं ऐसे चाहता हूँ जो छुआछूत ना करें, मैं ऐसा चाहता हूँ जो गरीबों की मदद करें, मैं ऐसे चाहता हूँ जो पड़ोसियों के लिए रहम दिल हो, मैं ऐसे चाहता हूँ जिनके दिल पाक हो, मैं ऐसे चाहता हूँ जो जेलस ना करें, मैं ऐसे चाहता हूँ जो हसद ना करें, मैं ऐसे चाहता हूँ जो लालची ना हो। या अल्लाह ऐसे लोग मैं कहाँ से लाऊंगा कि जो ऐसे सारी खासियत उनमें हो? तो अल्लाह ने कहा लो जी ये तो आसान काम है, हम तुम्हें नमाज दे रहे हैं, क्योंकि जो नमाज पढ़ेगा वो बेईमानी नहीं करेगा, जो नमाज पढ़ेगा वो दुश्मनी नहीं निभाएगा, जो नमाज पढ़ेगा वो ठगी नहीं करेगा। मैंने अपने अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन पूछा, मैं अब्बू जी अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी गुनाह ना छूटे तो फिर क्या करें, क्या नमाज पढ़ना छोड़ दें? फरमाया नहीं बेटा, उस वक्त तक अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोक ना दे। अब सुनो मसला, नमाज कैसे होगी सुनो, उसकी शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं। जदीद दौर चल रहा है ना आजकल। आप मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर निकले, अब आपके सामने किसी की बेटी जा रही, बेटी किसी की भी हो, सुन लो कान खोल के, मजहब की ऐनक मत लगाना, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। अभी हम लोग पंजाब बाढ़ में काम कर रहे हैं, पिछले 40 दिन हो गए, और खुदा की कसम मैं इस बात को ईमानदारी से कह सकता हूं कि पूरे मुल्क से तकरीबन 3000 रसद की गाड़ियां आई, मुसलमानों ने पैसा दिया। जब हम उसको बांटने गए तो हमने पहले उसमें सुन्नत को तलाश किया, पता लगा कि हमारे नबी जब किसी को कुछ देते थे इतना ज्यादा देते थे कि लेने वाला कहता था या रसूलल्लाह रुक जाइए ये उठाया नहीं जाएगा। तो हमने राशन की किट में 2-2 बिस्कुट के पैकेट और 1-1 250-250 ग्राम चीजें नहीं डाली, 100 किलो का थैला बनाया, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। सुन्नत तलाश की पहले उस काम में, फिर जब बांटने गए ईशा के बाद बांटा, क्योंकि जिसको दे रहे हैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे, कोई उसको ये ना कह दे कि तुमने मांगा हुआ राशन इस्तेमाल किया है, क्योंकि देने वाले की हम मदद नहीं कर रहे, उससे तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझसे कई गैर मुस्लिम दोस्तों ने पूछा रात को क्यों जाते हो राशन बांटने के लिए? मैं कहा मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा आत्मसम्मान बरकरार रहना चाहिए, इसलिए रात को जाते हैं। फिर जब लोगों ने पैसे दिए बांटने के लिए, हमने अपने तमाम एनजीओज को बुलाया, उनको एक बात कही, ये रवाज था पहले मुल्क में कि आने दो फिर सर्वे करेंगे फिर बांटेंगे। हमने उन सबको बिठाया और कहा सुनो, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखो मस्जिद नबवी में कि जब कभी कोई सामान आया, जब कभी कोई रकम आई, जब कोई जिन्स आई, जब कोई जानवर आए, मेरे नबी ने शाम होने से पहले पहले उनको तकसीम कर दिया, जमा नहीं किया। लोग गोदाम बनाते रहे, खुद कह रहे हैं कि हमने गोदाम बनाए फिर बांटा। हमने इसमें भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाया कि गोदाम हमारी शरीयत में नहीं है,
बांटने के लिए, गोदाम शरीयत में नहीं है। कुछ जो जैसा आएगा फौरन उसको गरीबों तक पहुंचाएंगे। और फिर जब पैसे बांटने थे, चेक देने थे ना, जब चेक देने के लिए हम गांव देहात में गए तो एक मौका ऐसा आया, एक गांव में, उस गांव का नाम कुलियावाल है, आप जाके पूछ सकते हैं, 19 डेरे गुज्जर मुसलमानों के थे। अब गुज्जर मुसलमान मिट्टी का घर बनाते हैं, बांस फूस लगा के रहते हैं, वो पक्का घर नहीं बनाते। और उसके अलावा जो बड़े घर थे वो हमारे हिंदू सिख भाइयों के थे। तो हम जब चेक बांटने पहुंचे तो जिन हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मेरे नबी ने जब फैसले किए तो मजहब को बुनियाद नहीं बनाया। पढ़ लीजिए रसूलुल्लाह के फैसले, कितनी जायदादों के, सामान के फैसले यहूदियों के हक में किए गए। नबी अलैहिस्सलाम ने जब फैसले किए तो मजहब को बुनियाद नहीं बनाया। हम भी जब चेक बांटने गए, फैसला करना था किसको क्या दें, तो जिनका नुकसान कम हुआ था, जो हमारी कौम के थे, हमारी मज़हब के थे, उनको 1-1 लाख रुपया दिया। जिनका नुकसान ज़्यादा हुआ था उनको 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए। क्योंकि मेरे नबी की सुन्नत है कि जब तुम इंसाफ करने के लिए जाओगे फिर अपना मज़हब नहीं देखोगे, सिर्फ इंसाफ को मेयार बनाओगे। तो नबी अलैहिस्सलाम के, ये अल्लाह ने हमें नमाज इसलिए दी थी कि हम अच्छे बनेंगे आप अच्छे इंशाल्लाह। इसे 2-4 काम कर लेंगे इंशाल्लाह। आपके घर में एक बंदा बहुत खराब है, पता है आपको उसका? आपके घर में मौलाना, एक जगह मजाक हो गया, मैं एक जलसे में गया, तो छोटा सा जलसा था, पंजाब में तो छोटे छोटे होते हैं। तो मैं पंजाबी च पूछ रहा भी ਤੁਹਾਡੇ घर कोई बंदा खराब है? तो एक सामने नौजवान बैठा था, कहता हाँ मेरा अब्बू बहुत खराब है। तो इसी तरह एक जगह और गया, मैंने कहा भाई घर से तरबियत शुरू करनी है, पहले घर वालों को हम सही करेंगे। तो आगे एक नौजवान फिर बैठा हुआ था, राजपुरे में, हमारे यहाँ राजपुरा एक शहर है, वहाँ की बात है। आगे एक नौजवान बैठा हुआ था, बड़े अच्छे कपड़े पहने थे। तो वो मुझे कहने लगा, मैं कहा हाँ भाई तू घर से शुरू करेगा तो किसको पहले घर में सही करेंगे? कहता मौलाना मैं अपनी बीवी को पहले सही करूँगा। अब मैंने सोचा कि ये खुद भी मरेगा, हमें भी तो घर में एक बंदा खराब है, कौन जी? हम खुद, हमारा नफ्स। अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो माँ बाप को एक अच्छा बेटा मिलेगा, आप अच्छे हो जाएंगे तो औलाद को एक अच्छा बाप मिलेगा, आप अच्छे हो जाएंगे तो बीवी को एक अच्छा शौहर मिलेगा। तब्दीली लाएंगे अपने अंदर इंशाअल्लाह। मुश्किल काम है ये ज़रा, लेकिन ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उनकी सबसे कीमती सुन्नत ये नहीं है मिसवाक, फजर की सुन्नत है, नहीं, सबसे कीमती सुन्नत यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे पॉजिटिव रहते थे। और मुतअद्दिद मर्तबा कहा बदगुमानी कुफर है, बदगुमानी झूठ है, बदगुमानी कुफर है। बार बार सहाबा से कहा, क्यों? क्योंकि अपने पास से अंदाजे लगाने से दुश्मनियां पड़ जाती हैं, अपने पास से अंदाजे लगाने से गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं। अपने पास से ना अंदाजा लगाए, तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहेंगे सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अब आखिरी सवाल आपसे ये है, मुझे बताना नहीं है, आपने अपने आप को पूछना है। आखिरी, पानी अगर और गर्म होता तो फिर ये तो हुज़ैफा भाई की दुआ से गला चल पड़ा, बस अल्लाह ही जानता। गर्म पानी इतना पिया वो गला भी बोलेगा, गर्म पी पी के सुधारेगा। सुभान अल्लाह। एक सवाल है आप सबसे, जितने भी मुसलमान, हिंदू, सिख भाई जितने भी, चलो आपसे ज़्यादा इसलिए करता हूँ, आपको दीन बड़ा पढ़ाया है यहाँ लोगों ने, आप अपने आप को अच्छा इंसान समझते हैं ना सब। दिल लगा हुआ आपके दिल, अरे दिल है आपके पास? इस पे हाथ रख लो, इसी से पूछना है ना, क्योंकि यही एक चीज़ है जो धोखा नहीं देता। बंदा गलत भी करता है तो अंदर से बोलता रहता है कि तू बेईमानी कर रहा है, बंदा सही। इत्मीनान से अपने दिल पे हाथ रख के ये मुझे बताइए, वो लोग आप में जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जवान हैं, जो आज बहुत अच्छी हालत में बैठे हुए हैं हमारे साथ, आपको अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी शाम आई है आपके घर पे कि आप घर पहुँचे हों और आपने जाके दौड़ के अपने अब्बू जान को गले लगाया हो और कहा हो कि अब्बू यार मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है? कोई वक्त आपके पास आया हो ऐसा कि आपने कहा हो कि अब्बू
मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगा आज। या छोड़ो, अगर वालिद चले गए दुनिया से, कभी वक्त आया कि आप किसी शाम सब यार दोस्तों को छोड़ गए हों और आपका दिल चाहो कि यार मैं उस बंदे के पास जाना है जिसने अपनी हड्डियां गला के मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अच्छा कारोबारी हूं, और फिर आप अपने बाप की कब्र पे गए हों और अकेले बैठ के कुछ बातें अपने वालिद से की हों। कभी ऐसा वक्त आया आपकी ज़िंदगी में? अपने दिल से पूछे ना कि कभी किसी शाम आपने अपनी वालदा के पास बैठ गए हों, आप अपनी बीवी के पास ना गए हों उस रात, और अम्मा को कहा हो अम्मा अब्बू नहीं है, हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे आज, मैं आपकी खिदमत के लिए हूं, तो मैं आपका नौकर हूं। अल्लाह ने कुरान में कहा ना, कंधे कंधे झुका के माँ बाप के आगे जाया करो, कहा ना अल्लाह ने कुरान में। कभी माँ के साथ आपने वक्त गुजारा है? आप कह रहे हैं ना कि आप अच्छे लोग हैं। अच्छा, कभी आपको पता हो कि मेरा फलां दोस्त नौकरी पेशा है, रोज आपके साथ शाम को चाय भी पीता है, गप्पे भी मारता है, और आपको दुख में हो, दर्द में हो, आप सारे काम छोड़ के उसके पास गए हो, यार मैं तेरे साथ हूं, तू घबराता क्यों है? कभी आपने उसको छाती से लगाया हो कि मैं तेरे साथ हूं? कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है? इसको भी छोड़ो, कभी आपने किसी गरीब का हाथ पकड़ा हो सड़क पे और कहा हो चल यार आज तो हम अच्छे होटल में खाना खिलाएंगे, अपने साथ बिठा के खिलाएंगे? कभी ऐसा वक्त आया आपकी जिंदगी में? पूछो ना, इस दिल से पूछो, ये झूठ नहीं बोलेगा आपके साथ। कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया हो, आप रास्ते में चलते रुक गए हो और एक पत्थर सड़क पे पड़ा हो, आपने सोचा कि मैं अगर हटा दूंगा तो कोई और बाइक वाला नहीं गिरेगा, किसी की हेड इंजरी नहीं होगी, मैं इसको इसलिए हटाता हूं कि मेरे नबी का हुक्म है। आपने कभी कुछ ऐसी नेकी कमाई हो? पूछो अपने आप से। कभी किसी रात आप मस्जिद में पहुंचे हो और आपने फिर बैतुल खलाओं की सफाई कर दी हो? कोई रात ऐसी गुजरी आपकी जिंदगी में? आप कह रहे हैं ना कि आप मुसलमान हैं, आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आप तो कहते हैं कि मैं सोशल बंदा हूं बहुत। लोगों को छोड़ो, बातें करनी आसान है, पर्सनल लाइफ का बताओ, अपना अपना बताओ कि आपने अब तक किया क्या इंसानों के लिए। जो आइडियल हैं वो तो हैं ही, मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग, वो आइडियल अपनी जगह है, वो करके दिखा के आप बताओ आपने अपनी जगह क्या किया है। तो कोई छोटा सा एक काम अपने दिल को ही बताओ ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये दिल आपसे झूठ नहीं बोलेगा। अगर खुदा की कसम आपने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया तो रसूलुल्लाह ने कहा है कि तुम मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस बन सकते हो, बिलियनियर बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, बड़े ओहदे पर बैठ सकते हो, वजीर बन सकते हो, दौलतमंद हो सकते हो, हसीन हो सकते हो, अच्छे मुकर्रिर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में किसी दूसरे की तकलीफ को देख के तकलीफ नहीं होती, किसी दूसरे के आंसुओं को देख के आपकी आंख में आंसू नहीं आते, तो फिर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अच्छा इंसान बनना है, बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मदरसा क्यों खोला है पता है? मेरा ईमान ये है कि कोई घर ऐसा नहीं जो इस मदरसे से अच्छा खाना ना खिला दे। पूरी दुनिया के मदरसे के मौलवी मिलके भी ना एक माँ के हाथ का स्वाद नहीं दे सकते, लेकिन आपके बच्चे हम यहाँ इसलिए रखते हैं, हमारा उनको मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है, उनके दिल में दर्द पैदा करना है, उनके दिल में माँ बाप की अहमियत। मैं पंजाब में रहता हूँ, अक्सर पंजाबी में अपने हिंदू सिख दोस्तों को कहता हूँ, चाहे वो किसी भी मज़हब के हैं, और मैं ठीक है बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, खुदा के लिए इनको अपना धर्म पढ़ाओ थोड़ा। जो बंदा अपने बच्चों को अपना धर्म नहीं पढ़ाएगा, मजहब नहीं बनाएगा, मजहब नहीं पढ़ाएगा, तो उसका बुढ़ापा ओल्ड होम में गुजरने वाला है। ये मुसलमानों के बुढ़े बुढ़ियां डंडा लिए घर में बैठे हुए हैं और उनकी डांट खा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि बचपन से मदरसे में मौलवी ने ये समझा दिया कि अम्मी अब्बू राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, अगर अम्मी अब्बू नाराज़ हो गए तो अल्लाह
नाराज़ हो जाएगा। अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले ये तो बता सकते हैं कि आप कितने रुपए की नौकरी करोगे, ये बता सकते हैं कि आप किस कंपनी में कितने का पैकेज ले सकते हो, ये बता सकते हैं कि किस ओहदे पे जाके रिटायरमेंट में कितने करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि हलाल का खाना किस तरह है, हराम का खाना किस तरह है, बहन की इज्जत क्या है, भाई कौन होता है, पड़ोसी के दुख दर्द में कैसे खड़ा होना है। अगर ये सब कुछ अपने बच्चों को समझाना है तो उनको अपना मजहब आपको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिम दोस्तों को भी कहता हूँ और मौलवी हजरात भी सुन ले, हिंदुस्तान का नौजवान आलिम हमारे कायद बैठे मौलाना हुज़ैफा साहब, इनसे गुजारिश भी करने लगा हूँ, वैसे ही इस काम को कर रहे हैं। जब इस्लाम दुनिया में आया तो जब 300-400 साल हो गए ना हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद, तो जो नई सल्तनतें आईं तो उनमें सब मौलवी सिर जोड़ के बैठ गए कि अरबी जहाँ तक पहुँचनी थी पहुँची, आगे वालों को कैसे समझाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। तो उन्होंने फटाफट क्या किया, अरबी के मतन को एक तरफ रखा बड़े बड़े हरफ में, उसका तर्जुमा फ़ारसी में कर दिया। किस में कर दिया जी? अब जब फ़ारसी में तर्जुमा किया, बेइंतहा इस्लाम की स्पीड आगे बढ़ गई। अब क्या हो गया, अब वो फ़ारसी में तर्जुमा किए को 1000 साल गुजर गए, हम अभी तक गुलिस्ता बोस्ता हमदे बारी पढ़ा रहे हैं। जबकि अब जिस तरह हमारे अकाबरीन ने अरबी के साथ फ़ारसी जोड़ी थी, अब हमको अरबी के साथ अंग्रेज़ी, अरबी के साथ मराठी, अरबी के साथ उर्दू, अरबी के साथ हिंदी, अरबी के साथ अपनी मादरी ज़ुबान को जोड़ना है, ताकि ये मसला नहीं है कि सारी दुनिया मुसलमान हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिनको आपके मुताल्लिक कोई गलत फहमी हो गई है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये समझते हैं कि इस्लाम में जिहाद सिर्फ लोगों को मारने के लिए है, जिनको हम ये बता ही नहीं सके कि ये लोगों की इज्जत बचाने के लिए था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिनको ये समझा दिया कि मुसलमानों के अंदर बहुत सी खराबियां, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने अपना एक सिलेबस बना लिया, अगर हम इस्लाम की ट्रांसलेशन मादरी ज़ुबान में करेंगे तो जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उस गलतफहमी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मादरी ज़ुबान में लोगों से बात करें, हम अपनी मादरी ज़ुबान में इस्लाम की आयात का तर्जुमा करें, ताकि लोगों को बता सकें कि इस्लाम में जितने भी शोबे हैं उनका आखिर का निचोड़ मोहब्बत है, इस्लाम में जितने भी काम हैं उनका आखिर का निचोड़ भाईचारा है, इस्लाम में जितने भी काम हैं उनका आखिर का निचोड़ हमदर्दी है। जब तक आप ये तब्दीली नहीं लाएंगे, उस वक्त तक अगली दुनिया को हम अपना पैगाम समझाने से कासिर हैं। तो दुआ भी कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया है। अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।